अच्छा, आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपने स्टैटिक फाइल्स को, अपनी जो HTML की फाइल्स हैं उनको यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस के अंदर रेंडर करवा सकते हैं। उन फाइल्स को यूज कर सकते हैं, उनमें स्टैटिक कंटेंट भिजवा के उन्हें पोर्ट नंबर पे रन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके जो मैंने लास्ट जो क्लास थी अगर उसका थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लें, तो यहाँ पे एक्सप्रेस का एक फोल्डर बनाया था। उसमें आके सबसे पहले तो हमने एक कमांड चला के एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था। app.js की पहली फाइल बनाई थी, उसमें हमने कुछ बेसिक चीजें देख ली थी। हमने देखा था एक्सप्रेस को किस तरह से हमने इंपोर्ट करना है, एक्सप्रेस को किस तरह एग्जीक्यूट करवाना है। फिर कुछ राउट्स बनाए थे, हर एक राउट के ऊपर डिफरेंट रिस्पॉन्स चेक किया था, रेंडर करवा के, सेंड करवा के। इसके अलावा यहाँ पे राउटिंग क्यूरी के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि किस तरह से यूआरएल में अगर कोई क्यूरी पास कराई जाए तो उस क्यूरी के अकॉर्डिंग किस तरह से रिस्पॉन्स लिया जा सकता है। जैसे कि यूआरएल के अंदर मैं जाके नेम कोई भी पास करवा रहा था तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये वाला रिस्पॉन्स मिल रहा था, वेलकम, और फिर वो वाला नेम फैच होके नजर आ रहा था। और एल्स के अंदर अगर यूआरएल में कोई क्यूरी में पास नहीं कर रहा था, जैसे ये सिंपल राउट मेंशन कर रहा था, तो मुझे एल्स वाला ये रिस्पॉन्स नजर आ रहा था जिसमें राउटिंग क्यूरी ने एक्सप्रेस जेएस लिखा हुआ आ रहा था। तो हमने ये वाला काम किया था। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये देखा था कि किस तरह से हम यहाँ पे HTML और जेसन को रेंडर करवा सकते हैं। HTML को रेंडर करवाया था विदाउट हेडर्स। मैंने बताया था कि नोड जेएस में जब हम रेंडर करवाते हैं, हमने देखा भी था कि हम किस तरह से हेडर्स डिफाइन करने पड़ते हैं, राइट हेड का मेथड डिफाइन करना पड़ता है वहां पे पोर्ट नंबर के ऊपर रेंडर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको रेंडर करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आके फोल्डर बना लेता हूँ, पब्लिक के नाम का फोल्डर। और इस फोल्डर के अंदर आके यहाँ पे मैं एक स्टैटिक फाइल बना लेता हूँ, अपनी HTML की फाइल। उस फाइल का नाम होगा मेरे पास यहाँ पे index.html। अब ये जो पब्लिक वाला मेरा फोल्डर है ये मैं बना रहा हूँ कहाँ पे, ये मैं बना रहा हूँ एक्सप्रेस के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो मैं index.html के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है। इसमें आके मैं HTML का स्ट्रक्चर जनरेट करवाता हूँ। और इसमें आके मैं ये इस तरह से कुछ हेडिंग वगैरह पास करवा देता हूँ। अब मेरा टारगेट क्या है कि मैंने इस पूरे के पूरे फोल्डर को गेट करके इसमें मौजूद सारी की सारी HTML की फाइल्स को क्या करवाना है, रेंडर करवाना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आकर मैं एक फाइल बना लेता हूँ इस पब्लिक के फोल्डर से बाहर। एक्सप्रेस के फोल्डर में मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, render_static pages.js। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से फाइल बना लेता हूँ। और यहाँ पे आके कुछ स्टेप्स रिपीट होंगे मेरे पास। अगेन मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, और एक्सप्रेस के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सप्रेस के सारे फीचर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक इंस्टेंस बना लिया ऐप नाम का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, हमने ये वाले पाथ वाले फोल्डर को गेट करना है। ठीक है, इसको हम गेट करेंगे, इसके ऊपर कोई ऐसी लॉजिक लिखेंगे जिसकी लॉजिक के थ्रू हम क्या कर सकेंगे, यहाँ पे इन सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकेंगे। तो किसी भी फोल्डर के पाथ को गेट करने के लिए हमने नोड जेएस में पढ़ा था, हमारे पास नोड जेएस का मॉड्यूल है पाथ कोर मॉड्यूल, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी का पाथ गेट कर सकते हैं। तो उसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे, पाथ कोर मॉड्यूल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैं सबसे पहले उसको आके ऊपर इंपोर्ट करवा लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू रिक्वायर पाथ। और इसके अंदर आके यहाँ पे मुझे पब्लिक वाले फोल्डर का पाथ गेट करना है। तो मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट लिख के पब्लिक के नाम से। और यहां पर आके मैं यूज करूंगा पाथ कोर मॉड्यूल का। मैं लिखूंगा पाथ डॉट ज्वाइन, पाथ डॉट ज्वाइन। इसके अंदर आके दो पैरामीटर में पास करवाने होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर हमें रूट डायरेक्टरी तक का रेफरेंस देना होता है, और दूसरे पैरामीटर में हमें ज्वाइन करवाना होता है रूट डायरेक्टरी को किसके साथ, उस फोल्डर के साथ जिसका पाथ गेट करना है। तो मैं यहाँ पे आके रूट डायरेक्टरी के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, dir नेम। तो मैं डायरेक्टरी नेम इसे पास करवाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आके कोटेशंस के अंदर मैं अपने फोल्डर का नाम दे देता हूँ, वो है पब्लिक। अब अगर मैं यहाँ पे आके console डॉट लॉग करूं, और console डॉट लॉग के ऊपर आके मैं यहाँ पे इसको चेक करूं, मैं एक्सटेंशन जावास्क्रिप्ट की कर लेता हूं। मैं यहाँ पे आके करता हूँ console, और यहाँ आकर मैं पब्लिक को पास करवा लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। मैं यहाँ से आके पहले फाइल को रन करता हूँ। मैं यहाँ के लिखता हूँ नोडमॉन डॉट स्लैश, और मेरी फाइल का क्या नाम है, रेंडर स्टैटिक पेजेस। अच्छा, मैंने एक्सप्रेस के फोल्डर में जाना है। मैं यहाँ पे आऊंगा, CD करके एक्सप्रेस लिखूंगा। और अब आके यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोडमॉन
डॉट स्लैश रेंडर स्टैटिक पेजेस डॉट जेएस से, इसको एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करवाऊंगा, तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ नजर आ रहा है मुझे, कहाँ का, मेरी रूट डायरेक्टरी का, यानी कि सी ड्राइव, फिर यूजर्स, फिर एडमिन, डेस्कटॉप, फिर फोल्डर, फिर एक्सप्रेस, फिर उसके बाद मेरे पास जो मेरा पब्लिक का फोल्डर है जिसका पाथ मैंने गेट करना है, वो सारा का सारा पाथ मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब मुझे इस फोल्डर के अंदर, क्योंकि पाथ मैंने गेट कर लिया, वो इस पब्लिक वाले फोल्डर में सेव हो गया, इस फोल्डर के अंदर मौजूद HTML की फाइल्स को क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है कि वो सारी की सारी फाइल्स राउट जब बनाऊं तो वो यूज हो सके। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आके एक लाइन का कोड लिखूंगा, मैं यहाँ पर आके यूज करूंगा एक मिडलवेयर का। हम जब भी याद रखना एक्सप्रेस जेएस के अंदर हम जब भी मिडलवेयर्स का यूज करेंगे तो हम यहाँ लिखा करेंगे ऐप डॉट यूज, और जब भी हम यूज किया कोई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कोई सेटिंग कर रहे होंगे, तो उस टाइम हम लिखा करेंगे ऐप डॉट सेट। या अभी आप आगे जाओगे मेरे साथ अभी काम करते रहोगे, ये सारे आप फेमिलियर हो जाओगे इन चीजों से, आपको याद हो जाएगी चीजें, हिफ्स हो जाएंगी। बस इतना भी याद रखो, मिडलवेयर्स को भी हमने आगे जाके पढ़ना भी है। अभी हम एक एग्जांपल देख रहे हैं किसकी, बिल्ट इन मिडलवेयर की। अभी आगे जाके हम एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर और राउटर लेवल मिडलवेयर भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आके मैं लिखूंगा ऐप डॉट यूज इस तरीके से। अब इसके अंदर एक मिडलवेयर मुझे पास करवाना है। मिडलवेयर अब बेसिकली यहाँ पे अब मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पे ना दो तरह के एक्सप्रेस के अंदर फंक्शंस हैं, एक है एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस और एक है नॉन एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस। एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस वो वाले फंक्शंस हैं जो कि ऐप के साथ एक्सेसिबल हैं, यानी कि आपने यहाँ पे एक्सप्रेस के का इंस्टेंस बना लिया किस नाम से, ऐप के नाम से, ऐप के साथ आप लिख सकते हो, वो सारे के सारे क्या है, एग्जीक्यूटेबल हैं। जो नॉन एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस है ना एक्सप्रेस के, उनको यूज करने के लिए आपको डायरेक्टली एक्सप्रेस का रेफरेंस देना होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटेबल एक्सप्रेस का फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन, जो कि यूज होता है स्टैटिक फाइल्स के लिए। मैं यहाँ के लिखूंगा एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाऊंगा, और इसके अंदर आके मैं अपने स्टैटिक फोल्डर का रेफरेंस दे दूंगा जो कि है पब्लिक। पोर्ट नंबर पर आता हूं, नीचे आके लिखता हूं ऐप डॉट लिसन 2000, पोर्ट नंबर दे दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद यहां आकर मैं कॉन्सोल डॉट लॉग कर लूंगा, और यहां पे मैं टाइप कर दूंगा सर्वर स्टार्टेड। सेव करवाता हूं इस फाइल को, सर्वर स्टार्टेड का मुझे यहाँ पे मैसेज हो गया। पोर्ट नंबर पे जाके जरा चेक करते हैं, इसे कर लेता हूं यहाँ से कॉपी, इधर आऊंगा, यहाँ के मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कॉलन 2000, एंटर करता हूं। देखो मुझे यहाँ पे क्या फाइल नजर आ रही है, इंडेक्स नजर आ रहा है डायरेक्टली। अब एक चीज आप लोगों को पता होगा, जब भी आप अभी HTML की भी नॉर्मल वेबसाइट्स पर काम करते होगे तो आपको एक चीज पता है कि आपकी जो इंडेक्स की फाइल होती है वो आपकी वेबसाइट का क्या होता है भाई, एंट्री पॉइंट होता है, होम पेज होता है, मेन लैंडिंग पेज होता है। तो यहां पर आके मुझे कोई यूआरएल में लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ी, index.html, मैंने डायरेक्टली क्या किया, उसको गेट करवा लिया, एक्सप्रेस ने डायरेक्टली उसको गेट किया कि ये index.html है, ये इसका होम पेज ही होगा। तो होम पेज को कंसिडर करते हुए उसने सबसे पहले इस फाइल को रेंडर कर दिया है पाथ राउट के ही बगैर। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं सिंपली, और यहां आकर मैं एक और फाइल बना लेता हूं पब्लिक के फोल्डर में, home.html के नाम से। इसमें आऊंगा, शिफ्ट 1 प्रेस करूंगा, यहां पर आके मैं लिख देता हूं होम, H1 के नीचे मैं लगाता हूं हेडिंग, इसमें भी आके मैं पास करवा देता हूं होम। कंट्रोल एस से मैं सेव करवाऊंगा, मुझे यहाँ के इसे गेट करना है, यूआरएल में आके मैं लिखूंगा स्लैश करके home.html, देखो होम पेज आ रहा है। ठीक है, तो आपको एक एक का राउट फिलहाल मैंने भी नहीं बनाया, जस्ट मैंने पाथ गेट करके एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक के फंक्शन जो कि मिडिलवेयर फंक्शन है उसमें पास करा दिया। अब मेरे पास क्या हो रहा है, पब्लिक फोल्डर के अंदर मौजूद सारी की सारी जो स्टैटिक फाइल्स है वो सारी गेट हो रही हैं, मैं उनको यूआरएल में लिखकर किसी भी फाइल तक पहुंच सकता हूं, किसी भी फाइल तक मैं जा सकता हूं। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से हम सिंपली किसी भी अपनी स्टैटिक फाइल को क्या करा सकते हैं, रेंडर करवा सकते हैं, किसी भी अपनी स्टैटिक HTML की फाइल को जिसमें जस्ट स्टैटिक कंटेंट हो, कोई लॉजिक नहीं लिखनी है आपने। ये स्टैटिक फाइल क्या होती है, स्टैटिक फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें कोई लॉजिक नहीं होती, जस्ट ऐसा कंटेंट होता है जो आप अपने हाथ से लिखते हो, खुद आप टाइप करके अपने हाथ से लिखते हो, कोई लॉजिक उसमें लिखने वाला काम नहीं होता, कहीं पे कोई जावास्क्रिप्ट आप नहीं लिखोगे, कहीं पे कोई बैकएंड से डाटा नहीं आ रहा होगा, जो सिंपल एक फाइल होगी उसमें सिर्फ स्टैटिकली आप अपने हाथ से हेडिंग्स लिखोगे, अपने हाथ से पैराग्राफ लिखोगे, कहीं कोई लूप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहां तक आप लोग आ जाओ, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं किस तरह से अब हम ये जो फाइल नेम एक्सटेंशन है, जैसे .html ऊपर आ रहा है यूआरएल में, इसको अब हम किस तरह यूज करेंगे, इन्हीं फाइल्स को हम राउट पर किस तरह रेंडर करवाएंगे, रन करवाएंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके एक फाइल बना रहा हूँ एक्सप्रेस के ही फोल्डर में, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, रिमूव फाइल एक्सटेंशन .js। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना दी, मैं यहाँ पर आके जरा इसको अनरन कर देता हूँ नीचे से प्रोजेक्ट को। रिमूव फाइल एक्सटेंशन .js के नाम से एक मैं यहाँ पे फाइल बनाऊंगा, इसमें बेसिकली मैं क्या करवाऊंगा, जो मेरा एक पब्लिक वाला ये फोल्डर है, ये सारे एक्सप्रेस के अंदर बने।
हाँ, ये एक्सप्रेस की डायरेक्टरी के अंदर बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये जो मेरा पब्लिक वाला फोल्डर है इसमें सारी मेरी स्टैटिक फाइल्स पड़ी हैं, एचटीएमएल की फाइल, उसको रेंडर करवाना भी हमने देखा है। तो अब हमने ये देखना है कि हम ये सारी की सारी फाइल्स को क्या किस तरीके से इनकी एक्सटेंशंस रिमूव कर सकते हैं, एक राउट के ऊपर इनको सारी की सारी फाइल्स को रन कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली रन हो रही है। पब्लिक का रेफरेंस दे दिया, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक के अंदर पब्लिक वाले वेरिएबल का पास करवा दिया वो रेफरेंस, तो मेरे पास सारी का सारा फोल्डर एक्सेसिबल है, जितनी भी उसमें फाइल्स है सब एक्सेस हो सकती है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, एक्सटेंशंस रिमूव करनी है, डॉट एचटीएमएल रिमूव करनी है। मैं चाहता हूँ उसके बगैर अब राउट पर जाए तो वहां पर सारा का सारा रिस्पॉन्स रेंडर होके हमें अवेलेबल हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके सबसे पहले लिखूंगा कॉन्स्ट, कुछ स्टेप्स हमारे वही सेम होंगे, मैं लिखूंगा एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। इसके अलावा पाथ कोर मॉड्यूल भी चाहिए, तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू रिक्वायर पाथ। यहां पर आके मैं लिखूंगा ऐप डॉट लिसन 2000 पोर्ट नंबर, और कॉमा लगा के मैं एक कॉल बैक फंक्शन दे दूंगा जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शनल होता है, लेकिन मैंने कहा है कि मोस्टली डेवलपर्स यूज करते हैं, तो आप इसको लाजमी यहाँ लिखो ताकि जब फाइल रन करो तो आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 2000। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आऊंगा, यहाँ पर आके मैं अगेन अपने मिडिलवेयर का यूज करूंगा, यहाँ के लिखूंगा ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर मुझे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक करके पब्लिक वाले फोल्डर का पब्लिक वाले वेरिएबल का रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे आके जरा मैं पाथ गेट कर लूं, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट पब्लिक इक्वल टू पाथ डॉट जॉइन dir नेम कॉमा, और इसके बाद पब्लिक हमारे फोल्डर का नाम। ठीक है, रूट डायरेक्टरी के साथ मैंने अपने पब्लिक वाले फोल्डर को अटैच किया। यहाँ पर आके मैं ऐप डॉट यूज में लिखूंगा एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पब्लिक। ठीक है, तो ये सारा का सारा वही काम जो अभी अभी हमने किया है रेंडर करवाते हुए स्टैटिक फाइल्स को, वही काम यहाँ पे सारा का सारा मैंने क्या किया भाई, रिपीट करवा दिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर आके अब मुझे एक्सटेंशंस को रिमूव करना है, डॉट एचटीएमएल की एक्सटेंशंस को यहाँ आकर मैं राउट बना लेता हूँ एक। मैं यहाँ के लिखता हूँ ऐप डॉट गेट, जिस तरह से हम काम करते थे पहले, कोटेशंस लगाऊंगा, इसमें आके मैं एक राउट दे देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा जो होम पेज होगा वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वाला पेज होगा जो कि ऑलरेडी है, लेकिन मैं अब राउट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ सारे के सारी फाइल्स को। कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पर आके मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, एरो ऑपरेटर का यूज करूंगा, इसके अंदर आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। ठीक है, हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था रिस्पॉन्स डॉट सेंड के मेथड को। मैंने बताया था कि जब कोई प्लेन टेक्स्ट के साथ आप डील कर रहे हो तो आप सेंड कराओगे, लेकिन अब पूरी पूरी फाइल आपको रिस्पॉन्स में चाहिए, तो उसके लिए आप यूज करोगे यहाँ पे सेंड फाइल को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आगे लिखा रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। इसके अंदर आके मैं यहाँ पे अपनी फाइल का रेफरेंस दे देता हूँ, वो क्या है मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मौजूद कहां पर है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मौजूद है इस पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर। तो अब साथ में इसे भी अटैच करके पूरा पाथ यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पर आके मुझे डायनामिक वैल्यू भी चाहिए और स्टैटिक वैल्यू भी चाहिए। डायनामिक मेरा वेरिएबल है पब्लिक वाला जिसके अंदर पूरा पाथ पड़ा है, उसे अटैच करवाना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ। तो डायनामिक वैल्यूज के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने कहा कि एक एडवांस फॉर्म है कॉन्केटिनेशन की, वो है टेम्पलेट लेटरल्स। तो यहाँ पर आके आप बैकटिक्स लगाओगे कोटेशंस की जगह। यहाँ पर आके आपको अब रेफरेंस चाहिए पब्लिक वाले फोल्डर का, तो यहाँ पे आप आके लगाओ डॉलर करली ब्रेसेस, पब्लिक का आप यहाँ पे आके रेफरेंस दो, स्लैश लगाओ, और अब आप यहाँ पे पास कर सकते हो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को। आपने बता दिया पूरा कि भाई सी ड्राइव यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप, इस पर मेरा एक फोल्डर पड़ा है नोड जेएस ट्रेनिंग एक्सप्रेस जेएस ट्रेनिंग, इसके अंदर पब्लिक है, उसके अंदर जाओ स्लैश करके आपने आगे बता दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को किस पर रेंडर कर दो, होम पेज पर रेंडर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ लाता हूँ नीचे लाके पेस्ट करवाता हूँ। हमने होम का एक सेकंड एक फाइल बनाई हुई है यहाँ पे, इसे भी रेंडर करवाते हैं। मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ स्लैश करके होम, और यहाँ पे रेफरेंस किसका दे दूंगा, होम डॉट एच टी एम एल का रेफरेंस है। सेव करवाता हूँ इस फाइल को, मैं जरा यहाँ पे रन कर लेता हूँ। यहाँ के लिखता हूँ नोडमॉन डॉट स्लैश रिमूव फाइल एक्सटेंशन डॉट जेएस, एंटर करूंगा, मेरे पास सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 2000 का यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। मैं जाके जरा चेक कर लेता हूँ पोर्ट नंबर पर रन करके, कॉपी करता हूँ इसको यहाँ से, और यहाँ पे ऑलरेडी बल्कि ये रन हुआ, मैं यहाँ जरा इसको हटाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, देखो इंडेक्स आ रहा है मेरे पास प्रॉपर। और अगर मैं यहाँ पे आके यूआरएल में अब स्लैश करके जस्ट होम लिखूं, डॉट एचटीएमएल ना लिखूं, और एंटर करूं, तो देखो मुझे अब यहाँ पे होम भी नजर आ रहा है।
सही है, तो आप फाइल नेम एक्सटेंशंस को इस तरीके से रिमूव करवा सकते हो अपनी स्टैटिक फाइल्स की। ठीक है, मैं यहाँ पे आके एक और फाइल बढ़ा लेता हूँ, इधर आता हूँ, यहाँ पर आके मैं दो फाइल्स बना लेता हूँ। एक में बना लेता हूँ यहाँ पे about.html, और एक में यहाँ पे आके बना लेता हूँ contact.html। दोनों में आके मैं Shift 1 प्रेस करके यहाँ पे स्ट्रक्चर जनरेट करवाऊंगा। यहाँ मैं कॉन्टेक्ट दे देता हूँ और मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ लाके पास करवाऊंगा, सेफ। इधर आना है मुझे, और इधर आके मुझे दो एडिशनल राउट्स बनाने हैं, क्योंकि एक्सटेंशंस मुझे नहीं चाहिए इस वजह से। अगर तो मैं डायरेक्टली रेंडर कराना चाहता हूँ तो पब्लिक का पाथ गेट हुआ हुआ है, app.use में express.static में पब्लिक पास हुआ हुआ है, तो मसला नहीं है, फाइल सारी चलेंगी। मुझे एक्सटेंशंस हटाकर राउट के साथ चलानी है, इसलिए मैं यहाँ पे आके दो एडिशनल राउट्स बना लूंगा। मैं यहाँ पे आके इन्हीं को करता हूँ, यहाँ से कॉपी, हम टाइम को सेव करेंगे, पेस्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट। यहाँ पर आके मैं लिखूंगा स्लैश के बाद यहाँ पे स्लैश अबाउट, और यहाँ पे मैं आके लिख दूंगा स्लैश कॉन्टैक्ट। फाइल्स का रेफरेंस दे देते हैं, यहाँ के मैं कर देता हूँ about.html, और यहाँ आकर मैं कर दूंगा contact.html। सेव करवा लेता हूँ फाइल को, कंट्रोल से सेव। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ के मैं लिखता हूँ स्लैश अबाउट, तो अबाउट देखो मेरे पास प्लेन टेक्स्ट रेंडर हो रहा है प्रॉपरली। सही है, तो अभी यहाँ तक आ जाते हैं, इसके बाद हम आगे जो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे फर्दर और चीजें वो देखेंगे।